एक बार की बात है, रामू नाम का एक किसान था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करता था। रामू अपने समर्पण और अपनी भूमि के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे। एक बार गर्मी के मौसम में गांव में भयंकर सूखा पड़ा और कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। लेकिन रामू अपने खेत को बचाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे थे। वह हर दिन जल्दी उठता था, चिलचिलाती धूप में अथक परिश्रम करता था और बारिश के लिए प्रार्थना करता था। उनके कठिन प्रयासों के बावजूद सूखा जारी रहा और रामू की फसलें मुरझाने लगी। वह चिंतित हो गया कि वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा और अपना कर्ज कैसे चुकाएगा। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी उसके गांव में आया और रामू से कुछ ऐसा करने को कहा जो उसने पहले कभी नहीं सोचा था। बूढ़े आदमी ने कहा, रामू, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम एक महत्वपूर्ण बात भूल रहे हो। तुम्हें पूरे मन से बारिश के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, लेकिन तुम्हें सूखे से निपटने का उपाय करने की भी जरूरत है। बूढ़े व्यक्ति ने रामू को भूजल तक पहुंचने के लिए अपनी भूमि पर एक कुआं खोदने की सलाह दी। रामू ने सलाह का पालन किया और खुदाई शुरू कर दी। उसने हर दिन अथक परिश्रम किया और आखिरकार उसने कुआं से पानी निकालने में कामयाब हुआ। कुएं ने उसे पानी का एक स्थायी स्रोत प्रदान किया और उसकी फसलें फिर से बढ़ने लगी। जब अंत में बारिश आई तो रामू की फसलें दोगुनी हो गई। उसका खेत फल-फूल रहा था और उसके पास अपने परिवार को खिलाने और बाजार में बेचने के लिए पर्याप्त अन्न था। उस दिन से रामू ने अपनी कड़ी मेहनत पर भरोसा करना और दूसरों से अच्छी सलाह लेना सीखा। वह एक सफल किसान और अपने गांव का सम्मानित सदस्य बन गया। रामू की सफलता उनके गांव तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने गांव में अपने साथी किसानों के साथ अपने नए ज्ञान और अनुभव को साझा करना शुरू किया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि कैसे कुएं खोदें, सिंचाई प्रणाली का उपयोग करें और सूखे से निपटते हुए फसलों की खेती करें। गांव समृद्ध हुआ और रामू को एक नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। उन्हें विभिन्न कृषि सम्मेलनों और सेमिनारों में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने अपनी कहानी साझा की और दूसरों को संकट के समय सूझबूझ से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। रामू की सफलता केवल उनके खेत के बारे में नहीं थी, यह दूसरों के साथ अपने ज्ञान को सिखाने, अनुसरण करने और साझा करने की उनकी इच्छा के बारे में था। वह एक सच्चे किसान नेता और बहुतों के लिए प्रेरणा बन गए थे। जैसे जैसे रामू बड़ा होता गया, वह जानता था कि उसे अपने ज्ञान को किसानों की अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। उन्होंने युवा किसानों को लिया और उन्हें वह सब कुछ सिखाया जो वह खेती के बारे में जानते थे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वे अपनी विरासत को जारी रखेंगे और अपने किसान भाइयों को फलने फूलने में मदद करेंगे। अंत में रामू का जीवन केवल एक किसान के रूप में उनकी सफलता के बारे में नहीं था। यह उनकी भूमि, उनके परिवार और उनके किसान भाइयों के प्रति उनके समर्पण के बारे में था। उनकी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सहयोग की शक्ति का एक मिसाल बन गई और उनकी नसीहत किसानों की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद रामू ने अपने खेत पर काम करना जारी रखा, अपनी फसलों और जानवरों की उसी लगन और ऊर्जा के साथ देखभाल की जिसमें वह अपनी युवावस्था में थे। उन्होंने उस भूमि के लिए लगन और कृतज्ञता की भावना कभी नहीं खोई जिसने उन्हें इतना कुछ दिया था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, रामू अधिक चिंतनशील और आत्मविश्लेषी होता गया और उसने अपने अनुभवों और अंतर्दृष्टि को एक पत्रिका में लिखना शुरू किया। वह आने वाली पीढ़ियों के लिए सीखने के लिए अपने जीवन और अपनी कृषि पद्धतियों का रिकॉर्ड छोड़ना चाहते थे। जब रामू का निधन हुआ तो उनके लेखों को उनके परिवार ने खोजा।
वे यह जानकर चकित थे कि रामू ने अपने जीवन, अपनी कृषि पद्धतियों और कृषि पर अपने दर्शन का विस्तृत विवरण छोड़ा था। पत्रिका कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी और अंततः इसे एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया।